और ये बहुत बड़ी मैंने शीट बनाई है। बीडिंग वायर मौजूद है तो मुबारक हो, आपकी बीडिंग वायर आपके काम आने लगी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ स्किल लर्निंग। तो जैसे कि सारी लड़कियां पूछ रही थी कि हम पल्स बैग बना रहे हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पल्स बैग के लिए आपने कौन सी टिप यूज़ करनी है ताकि आपका पल्स बैग गिरे ना। बहुत सी लड़कियां पल्स के बैग बनाती हैं लेकिन उनके पल्स के जो बैग होते हैं वो सही से हैंड नहीं किए जाते, वो लटके हुए होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह क्या होती है और क्यों आपके बैग्स के साथ इस तरह के हादसा होते हैं कि वो बैग बनने के बाद अच्छी लुक में नहीं आ रहा होता, आपके बीट्स क्यों फेड हो जाते हैं, क्या मसला है, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहली मसले से कि लड़कियां पल्स जब मंगवाती हैं तो उन्हें क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं होता। आज की वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी। अगर तो आपने पल्स बैग यूज़ करना है, ठीक है, तो और उसको बहुत ज़्यादा देर रखना है तो आपको उसकी एहतियात बहुत ज़्यादा करनी होगी। अगर तो आप रफ घर से हैं, अगर आप इतनी एहतियात नहीं कर सकते तो फिर आप इन वाले में पल्स का बैग बनवाएं, ये वाले पल्स यूज़ करें, ये वाले यूज़ करें या फिर ब्लैक पल्स यूज़ करें। हाँ, अगर आप बहुत एहतियात से चीज़ इस्तेमाल करती हैं, अच्छी चीज़ पसंद करती हैं, बहुत ही ध्यान से आप रखेंगी तो आप ये वाले यूज़ करें, क्योंकि इन वाले पल्स का कलर बहुत जल्दी निकलने का खतरा होता है। इसको आपने कभी भी गत्ते में नहीं रखना, ठीक है, इसको कभी भी गत्ते में नहीं रखना, ये नमी से ख़राब हो जाते हैं, इनका कलर उड़ जाता है। तो आपने इसको किस तरह रखना है, आपने इसको किसी भी वूलन बैग में रखें, ठीक है, जिसमें नमी ना आ सके, उस जगह पे आपने रखना है कि इसका कलर ना उतरे। अच्छा, अब खुशखबरी उन लड़कियों के लिए कि जिन्होंने मंगवा ली थी बीडिंग वायर, क्योंकि आज की वीडियो में यही सबसे बड़ी बात हम शेयर करने जा रहे हैं। जब आप पल्स बनाते हैं ना तो आप वही वायर यूज़ करना शुरू कर देते हैं जो आपने बीड्स के लिए यूज़ की होती है, हालांकि पल्स की वायर बीड्स से बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। पल्स की जो वायर होती है वो दूसरी यूज़ होती है, बीड्स की वायर दूसरी यूज़ होती है। पल्स के जो होल होते हैं ना, अगर आप इसको ध्यान से देखें इस टाइम, तो पल्स के होल बीड्स की निस्बत बहुत बड़े होते हैं। तो अगर आप इसमें बीड्स वाली 0.60 यूज़ करेंगे तो आपका बैग कभी भी स्टिफ बन ही नहीं सकता। अगर आपको बैग स्टिफ बनाना है तो इसके लिए आपने यूज़ करनी है बीडिंग वायर। जी हाँ, वही बीडिंग वायर जो मैंने आपको बताई थी कि अगर आप लाहौर से या फिर किसी सिलाई वाली दुकान से ले रहे हैं तो आपके लिए सूटेबल नहीं है, वो आपके ग्लास क्रिस्टल के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, आपके एक्रेलिक बीड्स के लिए नहीं सूटेबल। लेकिन हाँ, अगर आप पल्स बना रहे हैं ना, अगर आप वायर ले आए हैं तो फिर आप पल्स का बैग बना रहे हैं, क्योंकि अब आपने बंडल खरीद लिया है या आपने डीन खरीद लिया तो वो ज़ाया तो नहीं करनी। तो फिर आप ये करें कि आप पल्स का बैग खरीदें। पल्स में वायर जो यूज़ होती है ना वो होती है 0.65, 70, 80 तक वायर यूज़ हो सकती है। क्योंकि ये देखें, ये वाले पल्स का होल चेक करें और ये वाले पल्स का होल चेक करें, ठीक है। मुझे नहीं बताना पड़ रहा, आपको सामने दिख रहा है कि इनके भी होल्स में फ़र्क नज़र आ रहा होता है, इनका होल छोटा होता है, इनका होल बड़ा होता है। तो अगर आपने ये वाले पल्स बनाने हैं तो आप 0.70 या 0.80 पे जाएं, तब आपकी वाला जो बैग होता है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर आपने नॉर्मल यूज़ करनी है तो अब ये ना 8 mm, ये 8 mm है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये एक बाजू का हमें भी पार्सल ऐसे ही रिसीव होता है, कटा हुआ, फटा हुआ, खुला हुआ। तो अगर आपको पार्सल कभी खुला हुआ रिसीव हो तो इसमें सेलर की गलती नहीं होती। जब हम चीज़ें मंगवाते हैं तो प्रेशर की वजह से ये जो पैकेट होते हैं फट जाते हैं, खुल जाते हैं, तो हमें भी ये इसी तरह ही अक्सर रिसीव होते हैं, तो कोई मसला नहीं होता, कभी बार हो जाता है ऐसे। अच्छा, अगर आप 8 mm के ये वाले पल्स लेकर आएंगे ना तो इनके लिए आपने 0.70 की वायर यूज़ करनी है। 8 mm के पल्स में भी 0.70 यूज़ होती है। तो ये अगर आप ये वाले यूज़ कर रहे हैं 0.80 पे जाएंगे, अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं 0.70 पे जाएंगे। अब ये देखें, ये मैंने सारी शीट आपके सामने बनाई है, ये मैंने प्रॉपर शीट बनाई है और ये बहुत बड़ी मैंने शीट बनाई है, फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी शीट मैंने बनाई है। तो वाह, कलर इफेक्ट कितना ज़्यादा पड़ा है, ब्लैक मैंने रखा, कितना कलर चेंज हो गया। तो हाँ, इसकी वजह से भी बहुत फ़र्क बना है। मैंने इसमें यूज़ किया जो वायर वो 0.70 की है और बहुत बड़ी मैंने वायर यूज़ की है। उसके बाद ये शीट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, मेरे 3 से 4 रूल इजीली लग चुके हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने यूज़ की थी यही बाज़ार की बीडिंग वायर,
तो अगर आपके पास यही ब्रीडिंग वायर मौजूद है तो मुबारक हो, आपकी ब्रीडिंग वायर आपके काम आने लगी है। तो आज की वीडियो में मुझे यही छोटी सी लेकिन मुश्किलाना टिप शेयर करनी थी उन लड़कियों के साथ जो कि रो रही थी कि हमने बैग तो ले लिए हैं लेकिन हमारे बन नहीं रहे, पल्स हमारे बहुत ढीले बन रहे हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोई भी बात पूछनी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और जो लड़कियां अच्छे अच्छे कमेंट कर रही हैं, आप सबकी दुआओं का और आप सबकी एप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।